पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं, इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। अभी तक बताया जा रहा है कि ये तीन अहम लोग निशाना लेके बाकायदा प्रिसाइज इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पे मार दी। एक मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग हमें ईरान में नजर आ रही है। उस मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में हम दुनिया की वाद एटॉमिक इस्लामी पावर हैं और हम सारी पावर जो एटम बम पूरा है वो अपने शहरियों पर ही चलाते रहते हैं। हमने ये देखा है कि धड़ाधड़ हमले किए गए और जिस तरह बहावलपुर में हुआ था, यानी एक मकाम को निशाना बनाया गया, उसके बराबर में निशाना बनाया गया। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। आपको पाकिस्तान के हालात पे भी थोड़ी सी नजर दौड़ानी है, क्योंकि बारी बारी सबकी बारी आनी है। और ईरान के बाद अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान का एटमी निजाम हमें बचा लेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको अंदाजा नहीं है कि जिन लोगों ने डॉलरों के लिए माएँ बेची हुई हैं अमेरिका को, वो हर रात भी बेच देंगे डॉलरों के लिए अमेरिका को। और हमारे खुदा ना खास्ता एटमी जो सिस्टम है उस पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं। फिर इनके आर्मी चीफ हैं जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, उनको शहीद कर दिया गया और उनकी जो अकोमोडेशन उसके ऊपर मिसाइल दागा गया। पाकिस्तान को भी अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए पाकिस्तान को। मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उधर से ऑपरेशन राइजिंग लायन भी आ गया। बिल्डिंग पे ऐसे हमला किया गया कि एग्जैक्टली पता था कि इस बिल्डिंग के इस वाले कमरे में है, तो वहां पे हेल फायर मिसाइल मारा गया जिसने पेनिट्रेट करके अंदर जाके अपना टारगेट अचीव। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पूरी दुनिया की नज़र अब मिडल ईस्ट पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है और उसके न्यूक्लियर साइट्स को जो निशाने पर लगाया है, और दोस्तों उसके जो कमांडर चीफ ऑफिसर हैं उनको भी दोस्तों टारगेट करके इजराइल ने हमला कर दिया है दोस्तों, और ईरान को उसकी औकात दिखा दी है। और अब दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए इजराइल की तरह, और भारत को भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए, पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए और पाकिस्तान के इसी तरह से न्यूक्लियर साइट और उसके जो चीफ कमांडर ऑफिसर है उन्हें भी टारगेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के जो चीफ कमांडर ऑफिसर हैं वो दोस्तों आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, भारत में आतंकवादी गतिविधि करवाते हैं। तो दोस्तों इसी के तहत भारत को भी पाकिस्तान को इसी तरह से मज़ा चखाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों की जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मैं कब से कहता चला रहा हूं, ये एंड गेम तेहरान है, ये कुछ नहीं है। एंड गेम इज तेहरान। दे वांट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। उनको भी पता है द पीपल ऑफ ईरान आर गुड पीपल। मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई लव द पीपल ऑफ ईरान, आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ ईरान, राइट? आई हैव नथिंग अगेंस्ट ईरान। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कंट्री विद वंडरफुल पीपल, बट देयर्स इज अ गवर्नमेंट ऑफ टायरेंट्स। और भारत में भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। भारत में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। फॉर वेरियस पॉलिटिकल रीजंस दे विल नॉट से एनीथिंग। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ टायरेंट्स। ये छोटी छोटी लड़कियों की जान ले लेते हैं कि इसने हिजाब नहीं पहना। 18-19 साल की लड़की को इतना मारा, कोमा में चली गई लड़की, फिर आखिरी सांस ले ली क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये ऐसी सरकार है ये ईरान की, और इस सरकार को गिरना होगा। शायद इस बार ना गिरे, शायद गिर भी जाए, हु नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान के अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम। डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत।
जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं। हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडिया, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर, ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और मुझे यह भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे हैं, एवरीबॉडी नोज। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है? फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौका है टेररिस्ट कैंप्स, वो कैंप्स वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो आप ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान भी उतनी जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का ये भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे, इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंड सेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।